भारत माता की, भारत माता की। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आगे लगा के बोलो भैया नहीं। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। धन्यवाद। परम आदरणीय राजस्थान के गांधी के नाम से विख्यात हमारे पूजनीय बाबा साहब वीरचंद सहरिया जी, हमारे सम्मानीय युवा दिलों की धड़कन मुरार विधायक भाई ललित यादव जी, बहुत ही क्रांतिकारी हमारे रोहतास प्रधान जी, संतोष सिंह, सम्मानित मंच। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए संक्षिप्त में कुछ बातें बताऊंगा। हमारे सम्मानीय जो मंत्री साहब है वो कह रहे हैं कि गुड़गांव की तर्ज पे खैरकल का विकास करेंगे। भाई हमने विकास ना चाहिए, हमें चाहिए जिला मुख्यालय, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। अगर जिला मुख्यालय हमारा रहेगा तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिला मुख्यालय पर जिला हॉस्पिटल भी आएगी, मेडिकल भी आएगा, स्टेडियम भी आएगा। तो जिला मुख्यालय चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए। हमें दो बातों का एक तोड़ है कि हमें हमारा जिला मुख्यालय खैरकल चाहिए। धन्यवाद। अब हमारे आप सब इस चीज पे गवाह है कि उन्होंने एक पंचायत हेडक्वार्टर में एडीजी कोर्ट लाके किशनगढ़ बासपुर के लिए एक नया इतिहास रचा था। वैसे ही उन्होंने खैरकल में मंडी लाकर खैरकल की डेवलपमेंट की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया था। मैं इन दोनों जिलों के डेवलपमेंट की सरकार से बहुत पुरजोर मैं अपनी डिमांड रखती हूँ। हम अपील नहीं कर रहे, हम डिमांड कर रहे हैं। इन दोनों कस्बों को इकट्ठा समझकर इनको ट्विन सिटी की तर्ज पे डेवलप किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में ट्विन सिटीज की बहुत एग्जाम्पल्स हैं। चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, सिकंदराबाद, हैदराबाद, कैलकाटा, हावड़ा और ऐसी और बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां दोनों शहरों ने, दोनों कस्बों ने एक दूसरे से लाभ लिया, फायदा लिया और ग्रोथ हुई। यहाँ से सरकार बिल्कुल भी जिला मुख्यालय बदलने की गलती नहीं करे। आम जनता की भावना के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा और यहाँ पे अपार जन समूह देखकर इनका समर्थन देते, इनकी भावनाओं को देखते हुए गवर्नमेंट को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसके ऊपर बिल्कुल इनको अपना जो इनकी नीति है उसको स्पष्ट करना चाहिए। ये आज तक चुप क्यों है? मैं डिमांड करती हूँ कि गवर्नमेंट अपनी नीति को, अपनी जो भी इनके मंसूबे हैं उनको स्पष्ट करें और ये क्लियर करें कि यहाँ से जिला मुख्यालय नहीं बदला जाएगा। खैरकल और किशनगढ़ को दोनों का विकास बराबर किया जाएगा, ट्विन सिटी समझ के किया जाएगा। जय हिंद। जिला पार्षद हमारे माननीय विधायक महोदय जी और इस संघर्ष के संयोजक साथियों और खैरकल की गांवों की जनता का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आपने जो संघर्ष जारी किया है वह वास्तव में आपकी वाजिब मांगों के लिए है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके संघर्ष का समर्थन करती है और तहे दिल से समर्थन करती है। ये जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो बौखलाए हुए हैं। आज भी उन्होंने, कल भी उन्होंने बयान दिया कि जो गाय की हत्या करने वाले समर्थक हैं वो आज इस आंदोलन को चला रहे हैं। वो इस प्रकार से हमारे बीच में वास्तव में सांप्रदायिकता का माहौल तैयार खड़ा करना चाहते हैं। आज पूरे देश में देख लीजिए, जहाँ भी कहीं कस्बों के, गाँव के नाम बदल करके ये विकास की बात नहीं करते, हमारे बेरोजगारी की बात नहीं करते, किसानों के काम बढ़ाने की बात नहीं करते, परंतु हमें सांप्रदायिकता के माहौल में घसीटना चाहते हैं। अगर इनको भरतरीन अगर नाम रखना है तो कॉलेज खुलवाइए, बड़ी बड़ी कॉलेज खुलवाइए, हॉस्पिटल खुलवाइए, भर्तरी के नाम से कौन मना करता है आपको। परंतु खैरकल का जो शब्द अध्याय है वास्तव में खैरकल अपना जो कृषि उपज मंडी के नाम से विख्यात है,
वो अपनी भूमिका को बिल्कुल बनाए हुए हैं और रहना चाहिए। जहाँ तक जिला मुख्यालय की बात है, जिला मुख्यालय खैतर में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो विकास है वो मुख्यालय की वजह से ही हो पाएगा, अन्यथा गाँवों का विकास नहीं रह जाएगा और रोजगार के जो नए अवसर होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं पूरे समय कम रहते हुए आपके संघर्ष का समर्थन करता हूँ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आपको तय दिल से समर्थन करता हूँ। हमारी जो सैनिक यूनियन है वो भी आपके संघर्ष में साथ में, हमारे वीर भाई जी भी आपके साथ में। धन्यवाद साथियों, लाल गुलाम साथियों, धन्यवाद। हजारों ट्रैक्टरों के साथ मुनावर से ये जितनी भी जनता खड़ी है, 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर के हमारे माननीय विधायक आदरणीय बड़े भाई ललित यादव जी के नेतृत्व में मुनावर से जितने लोग पधारे हैं आज, अगर आपको, मैं तो यही विश्वास दिलाता हूं कि आज तो हम 1000 ट्रैक्टर लेकर इतने लोग आए हैं। अगर आपको और कोई बात हो और किसी चीज की जरूरत पड़े, अगर और आपको बड़ा आंदोलन इससे ज्यादा करना है तो आप 1000 नहीं 10,000 ट्रैक्टर हम लेकर आएंगे और इस फैसलों को बचाने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। मैं ललित भाई का धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक आह्वान किया। हम कई दिन से सोच रहे थे भाई साहब एक प्रोग्राम करो और आज आपने वो करके दिखाया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी संघर्ष समितियों के साथियों से निवेदन करता हूँ कि ये भाई साहब 2 दिन पहले गए फोटो में लड़ाई नहीं है। आप आपके आओ आगे आते बैठते फोटो खिंचवाना वो लड़ाई नहीं है, यहाँ अपने खैरतल को बचाने की लड़ाई है। आप सभी खैरतल के साथ हो तो फोटो की लड़ाई मत करो, इस खैरतल को बचाने की लड़ाई करो। यही बात कहना चाहता हूँ। आज गला बैठा हुआ है, मैं तो आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस सांसद को आपने सर आंखों पर बिठाकर दिल्ली भेजा था वो आपको गो हत्यारा बता रहा है। आप गो हत्यारे हैं, वो आपको राम विरोधी बता रहा है। आप राम विरोधी हैं, वो आए तो उससे सवाल पूछना, वो खुद जवाब नहीं दे तो उसके कुर्ते से जवाब मांगना। वो किस तरह से हमको गो हत्यारा या राम विरोधी बता रहा है। हम उससे कुछ नया नहीं मांग रहे, हम सिर्फ एक बात मांग रहे हैं कि जो हमारा है वो हमारा रहने दो। तुम तो बार बार वो भी एक स्टेटमेंट बार बार देते हैं, खैरतल को केंद्र बिंदु मानकर विकास करूंगा। हमको नहीं चाहिए केंद्र बिंदु। आप तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ खैरतल में आकर के ये कह दो कि खैरतल ही मुख्यालय रहेगा, हम मान लेंगे आपकी बात तो सब सुनी स्वागत करेंगे आपका। वरना इस घड़ी को याद रखना, तुम्हें गो हत्यारा कहा गया है, तुम्हें राम विरोधी कहा गया है, इसका जवाब इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, आप लोगों का जोश स्वयं बता रहा है। आगे इस आंदोलन में हमारे भाई भीमराज ने बताया कि जितनी भी उधर के क्षेत्र से जरूरत पड़ेगी और भी कहीं से जरूरत पड़ेगी, ये भीड़ यूं ललित यादव के नेतृत्व में आकर आपका समर्थन करेगी। जय हिंद, जय भारत।